भगवान हमारे जीवन में कोई समस्या कोई दुख ना आवे। भगवान राम कहते होंगे अगर मेरे को ये ट्रिक आती तो मैं ही ना आराम से जीवन गुजार देता। आप भगवान कृष्ण को कितना फॉलो करते हैं, आप देखिए, खूब भजन गाएंगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, खूब भजन गाते हो। वो मंदिर में जाके प्रार्थना करते हो भगवान हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए और जो आ रखे हैं वो चले जाएं। कृष्ण भगवान को बोले ये बात, लाइफ हिस्ट्री नहीं पता उनकी, शुरुआत से लेकर एंड तक, महाभारत तक करोड़ों लोग मरे उस महाभारत में, सारा का सारा विनाश पूरे के पूरे जीवन काल में कृष्ण को करना पड़ा। अगर ऐसी ही कोई आपकी प्रक्रियाओं से किसी चीज से अगर शांति होती तो क्या महाभारत जैसा युद्ध करवाना पड़ता क्या? अगर ये शांति का तरीका होता तो आपसे सैकड़ों गुना अरबों गुना ऊपर की तो खुद मेंटल स्टेट में थे, वो खुद उन चीजों को नहीं रोक सके। और कहीं गीता में, कहीं रामचरितमानस में ये बात नहीं लिखी, जिस तरह आप जो चाहते हो कि लाइफ प्रॉब्लम फ्री लाइफ हो, आप जो काउंटर कर रहे हो वो क्या काउंटर है आपका? ये काउंटर केवल एक काम करता है, केवल आपकी स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा देगा, इतना बढ़ा देगा। नहीं भी कोई बात प्रॉब्लम हो रही है, अंदर आपका दिमाग आपको ऐसा निचोड़ देगा ना, जैसे कपड़े निचोड़ते हो ना कई बार, कि एक बूंद पानी रह ना जाए। कभी नींबू निचोड़ते हो ना, कि एक बूंद रस रह ना जाए। आपकी ये प्रोसेस आपको निचोड़ देती है अंदर से, क्योंकि आपने इसका पूरा काउंटर गलत कर दिया। और जिनके पास जाते हो कि भगवान कष्ट दूर कर दो, आपको उनका ही नहीं पता। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग ही बात कर रहे हो। भाई धन तो उससे मांगोगे ना जिसके पास धन हो, गरीब जो भीख मांग रहा है उससे धन मांगोगे? कोई चीज किससे मांगोगे आप? जिन उनकी लाइफ अगर ऐसी होती कि आराम से राम भगवान अपने घर पैदा हुए और उसके बाद जीवन में खूब आनंद से खेले कूदे, और उसके बाद उन्होंने बांध तोड़ के सीता से शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, आराम से जीवन काल चल रहा है, प्रजा खुश है, ये उनका जीवन होता तो बहुत अच्छी बात थी, आप उनसे मांगते। तब तो बात थी ना उनसे मांगने वाली कि उनके पास वो ट्रिक है, जो चीज आप चाहते हो ये ट्रिक उनके पास है, क्योंकि खुद ऐसा जीवन जिया। या कृष्ण से मांगते हो ये चीज जाके कि भाई उन्होंने ऐसा जीवन जिया हो, बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल, कोई दिक्कत थी नहीं, सब मजे में चल रहा है, तो आप कृष्ण से मांगते। एक कम से कम, मिलता नहीं मिलता बात अलग थी, लेकिन कम से कोई तो जायज बात हो जाती। उतने स्ट्रेसेस में तो 5 सेकंड भी टिक नहीं पाओगे जितना स्ट्रेसेस झेले गए हैं, और जितने खुश वो लोग रहे उन तमाम समस्याओं में। इसलिए भगवान का दर्जा दिया गया है कि तमाम समस्याएं थी, चेहरे पे शिकन नहीं आई। ये कोई बात बनी जहां प्रॉब्लम फ्री का पूरा फॉर्मूला हाथ में आ सकता है? वो फॉर्मूला नहीं चाहिए इनको। इनको तो चाहिए कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग। हाँ, भगवान कृष्ण से ही जाके प्रार्थना करेंगे, कोई घर में कष्ट ना हो, कृष्ण भगवान से। इन्हें तो कल भी मेरे ख्याल में बिल्कुल ही खत्म हो गई। भगवान राम से जाके, बुद्ध से प्रार्थना करेंगे। अरे पूरा लाइफ आप उनकी देखो तो सही, केवल स्ट्रगल्स के अलावा था क्या उसके अंदर? उन लोगों के चेहरे पे शिकन नहीं आती थी, वो अलग बात है, वो अपने को सीखने गए, वो सीखने वाली बात हुई ना, कि है 10,000 प्रॉब्लम और ठीक है कोई बात नहीं, यू आर रियली हैप्पी, मैं एग्री विथ यू, मुझे कोई बात नहीं, कोई प्रार्थना करो आप। अरे कोई तो, अब भगवान भी सोचते होंगे ये तो ये चाहते हैं कि गर्म पानी गिरे शरीर पे ठंडा लगना चाहिए, ये सारी उल्टी प्रोसेस है इनका। प्लग के अंदर उंगली दे दो, मजा आना चाहिए सर, मजा आ रहा है सर, जिंगल लाला वो मजा आ रहा है। लाइफ में
जो तुमने फॉर्मूले बना लिए हैं ना, तुम केवल साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्टों का काम बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। उनकी मौज आ रही है बस, जो तुमने अपने हालत कर रखी है, और अनंत काल तक वही चलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे फॉर्मुलेशन है ना, तुम्हारा स्ट्रेस दूर नहीं हो सकता। बस बेहोश पड़े रहो तुम गोलियां खा खा के, उससे तो तुम्हारा काम चल सकता है। वरना हाई सर एंजाइटी है, घबराहट है, बेचैनी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस यही चीखते रहना तुम। जो फॉर्मुलेशन है जिसके थ्रू तुम इस पूरे प्रॉब्लम फ्री लाइफ तुम अपनी जी सकते हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारा जो तरीका है वो तो आग के अंदर हाथ डाल के सर की जल गया था, मैं तो ठंडा ठंडे के चक्कर में आग में हाथ डल गया सर, फिर चीखते घूमते हो सर हमारे साथ कैसे हो गया, कैसे हो गया, हाय हमारे साथ ही क्यों, भगवान को गालियां देते फिरते हो। क्योंकि दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना बहुत आसान है, रियलिटी में उस चीज को हैंडल करना सीखना, दैट इज द एक्सरसाइज। और जो मैं सिखाऊंगा उसको आप फॉलो कर लो, मैं समस्त ब्रह्मांड की मेरी गारंटी है प्रॉब्लम छो जाए। अगर आपके चेहरे पे हो जाए तो अगर 5 सेकंड में इधर उधर ना कर दो तो मेरा नाम बदल देना, और बताओ, गारंटी स्टैंप पेपर पे लिख के दूंगा मैं। क्योंकि नेचर के विरुद्ध कुछ नहीं है संसार में। आप नेचर के टोटली विरुद्ध हो। कुछ लोगों ने पुराने टाइम पे मीटिंग करके कहा लोग इस चीज से डरते हैं, इसके सारे तंत्र मंत्र बनाओ, खूब पैसा इसी से इनका लूटो। उनका केवल पैसा कमाना का बात नहीं है, कम से कम ऐसी चीज तो देते ना जिससे इनका कुछ सुधरता। ये 21वीं सदी में भी ऐसे बिगड़े पड़े हैं लोग, ऐसा लगता है ये अभी भी नए नए पैदा हुए हैं इस धरती पे, अभी तो सीख रहे हैं बच्चे, अभी अभी आए हैं ये, इनकी कोई मैच्योरिटी लेवल दिखता नहीं है मेरे को। सबसे टॉप स्पीसीज का बड़ा दुख होता है, मैंने कहा ये मेंटल लेवल, ये है टॉप स्पीसीज यूनिवर्स की, इतना हल्कापना। वी शुड चेंज दिस वन, शुड चेंज दिस वन। प्यास केवल पानी से बुझेगी और आप कुछ भी कर लो, कोई भी गणित लगाते रहो अपनी बैठ के, आपका काम नहीं होगा। एक गिलास प्यास लगी है पानी से, दैट्स इट। आपको प्रॉब्लम फ्री लाइफ चाहिए, फॉर्मूला दूंगा उससे बुझ, हो सकता है तो हो सकता है, वरना भूल जाओ, अपने आप काटा मार देना अपनी लाइफ कि सीधा एक जगह तो है ही जहां से प्रॉब्लम फ्री है, फिर एक जगह है यू कैन बी प्रॉब्लम फ्री, एंटायर फ्री, देयर पीस, देयर इज पीस एट ऑल। नॉर्मन विल्सन पील इतनी प्यारी बात बोलते हैं, 60 किताबों के राइटर है, कभी पढ़ना नॉर्मन विल्सन पील, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम के बारे में, लाइफ के बारे में बहुत बढ़िया लिखते हो। तो बोलते हैं मैंने सिर्फ एक जगह देखी है जहां समस्याएं नहीं है, वह जगह है कब्रिस्तान, और वहां सारे लोग मर चुके हैं। लाइफ का आर्ट ऑफ लिविंग है जीते जी प्रॉब्लम फ्री लाइफ आदमी एडॉप्ट कर ले, मरने के बाद तो तुम फ्री हो ही जाओगे। देखो एक जगह तो मैं भी बोलता हूँ, वहां तो अपनी भी गारंटी है, तुम टपक जाओ वहां पे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, कौन क्या कर रहा है मेरे बारे में, वो क्या बोल रहा है, हाय उसने मुझे ये बोल दिया, हाय उसने मुझे समझा नहीं, उसने मुझे ये नहीं किया, हाय बिजनेस में लॉस हो गया, देहरादून में एक्सीडेंट हो गया, अलाना, अरे तुम्हें कोई टेंशन नहीं, कोई मरे, अब तुम मुक्त हो, तुम प्रॉब्लम फ्री हो। ऐसा प्रॉब्लम फ्री होना है तो क्लास लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरी गारंटी है, जाओ तुम्हें मिल जाएगा। फिर इस क्लास का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्स का लॉ है, तो उसमें हमारा कोई जो है, सब यूनिवर्स ही चलता है। इस पूरी दुनिया में होता वही है जो राम रची राखा, केवल एक ही की चल रही है भैया, उसके अलावा इस समस्त ब्रह्मांड में किसी की नहीं चल रही। और तुम हो ही कौन, इतना हल्ला मचाते घूम रहे हो। अब जब लोग गलती इसमें करने लगते हैं, आखिरी में इसका डायमेंशन खोल दूंगा, फिर मैं क्या इसका वो है उसको फिर दिमाग में सेट यहाँ चिपका लेना, उसके थ्रू जो कर पाओगे, बाकी सब पढ़ देना पन्ने, जो भी सीखा सिखाया आज तक तुम्हारे किसी काम धंधे का नहीं है। जैसे तुम हो बुझे हुए, ऐसे गिरे हुए, वैसे ही तुम्हारा फिर वो रहेगा, वो कंटिन्यू है ना, ऊपर से हीरो बनने से कोई बात नहीं है उसमें। हर चीज का एक नेगेटिव पक्ष है संसार में, यहाँ पे एक ही पक्ष का कोई चीज नहीं है।
यहाँ पे हर चीज द्वैत है। अद्वैत केवल एक चीज है, वहां तक तुम पहुंच नहीं सकते, उसको तो भी पीछे हटा दो, इसलिए वहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो जरा ऊपर लेवल की बात होगी। क्योंकि ऐसी बात करो जो हो जाए, मैं अद्वैत अद्वैत पे बोलूं तो वो तुमने सब सुन रखा है, वो अष्टावक्र, वो तुम्हारे लगेगा ये फालतू बात चल रही है। तो बाकी सब द्वैत है। शुभ के साथ अशुभ ऐड है, गलत के साथ सही ऐड है, सही के साथ गलत ऐड, शुद्ध के साथ अशुद्ध है ऐड। अब लोग क्या करते हैं, इन्होंने चालाकी से क्या किया, वो पॉजिटिव वाला तो पकड़ के बैठ गई है, शुभ, नैतिक, अच्छा। हाँ, जो दूसरे वाला पक्ष है उससे इनकी ऐसी हालत खराब की गई है, ऐसी हालत खराब कर दी इनकी कि सपने में सोच के भी इनको पैनिक अटैक आते हैं। अशुभ, गलत, अनैतिक, सब मुझे समझे वर्सेस कोई मुझे नहीं समझता। ये जो अपोजिट ये डायरेक्शंस हैं, सब हर आदमी तुम्हें नहीं समझ सकता, कुछ समझ भी सकता है, लेकिन तुम्हें का भी सब समझने चाहिए। मान लिया मेरे जो सिग्निफिकेंट लोग हैं समझने चाहिए, तो उसका जो दूसरा पक्ष है वो तुम्हें स्वीकार नहीं है, नेगेटिव वाला उसका। और उसको नेगेटिव वाला जो तुम्हें स्वीकार नहीं है, उसको सही करने की जो तुम्हें ट्रिक्स बताई गई हैं, वो इतनी महान बताई गई है कि जल चढ़ा दो, पूजा पाठ कर लो, घर में जरा ये कप ऐसे नहीं ऐसे रख दो, और ये लक्ष्मी जी को इधर बिठा दिया, इधर बिठा दो, इनको धागा इधर लगा दो, ओ गलत गलत गलत, धागा इधर लगा दो, 4 दिए कोने पे ऐसे लगा दो, आज ही है आज ये लगा दो, आज गोवर्धन पूजा, कृष्ण जी को ले आओ, उनका फोटो वोटो बनाओ, गोवर्धन पूजा हो गया जी, है ना। तो सब शॉर्ट टर्म तरीके ढूंढ रखे हैं इन्होंने कि घर में क्या रहे, कुल मिला के शांति। केवल पॉजिटिव वाला पक्ष जो ये चाहते हैं उसको मेंटेन करने के पीछे, ये मेंटेनेंस है, ये मकान की मेंटेनेंस भी होती है ना, ये मेंटेन करने के पीछे इन्होंने जद्दोजहद मचा रखी है। साहब पूरा पूरा देश लगा पड़ा है मेंटेनेंस, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए हमारा, ये चुप वाला, अच्छे वाला, ये वाला, वो वाला, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सारी एनर्जी, सारा पैसा, सारी बुद्धि इसी चीज में फूंक रखी है कि किसी तरीके से गलत ना हो, तो उसके लिए जो करना पड़े करो। फिर अंगूठी पहनाते हैं। कल मुझे दिखा रहा है एक मेरा क्लाइंट, सर देखो ये पहना, मैंने क्यों, किसी ने कहा है सर इससे बुरा नहीं होता, वेरी गुड पहनो, अब तो तुम राम भगवान के भी पिताजी हो भाई, अंगूठी पहन ली ना। इस अंगूठी का मतलब इस संसार में जो ये नेगेटिव वाला पक्ष है तुम्हारे लिए कैंसिल। आज से तुम्हें भगवान ने वरदान दे दिया, भैया तुम अपना कुछ ऐसी तैसी करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर ताबीज पहन आते हैं, इससे भी कुछ नहीं होगा, काली नजर नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, नजर नहीं लगेगी, ऐसे पीछे पड़े रहते हैं पूरे दिन। हाँ ये बच्चा हमारा बड़ा गुस्सा कर रहा है, अरे कम हियर, डक 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 फेंका उधर, वो नमक लो फेंका उधर उधर, हाँ सर उससे बड़ा बच्चा हमारा शांत हो गया। अच्छा शांत हो गया, वेरी गुड। ऐसे बच्चे शांत होते हैं, इससे बढ़िया क्या था यार धरती पे, आपको बड़ा मजा ना आ रहा होता? किसी का अंगूठी पहन के, ये करके, कुछ भी करके अगर ये भला हो रहा हो तो मैं तो कहूं करो भैया, मेरी तरफ से कोई मनाही तुम्हें नहीं है भाई। इससे अच्छी बात क्या, हमारा काम होना चाहिए ना। नेगेटिव पक्ष में कैंसिल करना है, वो किसी भी हाल में कैंसिल करना है अपने को। आधे कैंसिल करने हरिद्वार में आ जाते हैं, गंगा में, यहाँ पुण्य कमाने, पुण्य तो बोलते हैं, पुण्य मिलेंगे, और क्या मिलता है वो पुण्य, पाप कटेंगे। हाँ इन्हें ऐसी बातें बताओ, पाप कटेंगे गंगा के किनारे, सब रहते हो ना तुम हरिद्वार में, तुम बताओ तुम्हारे किस किस के पाप कटे, झूठ मत बोलना यार तुम। और तुम नहाया हो जिस दिन, वो कुंभ के मेले में कौन सा दिन होता है वो, और ब्रह्म कुंड में नहाओ, और बताओ। और तुम तो बाहर से आ रहा होगा, देर भी लगेगी, तुम सुबह शाम नहाओ। मैं अपने बात सॉरी बोल के पब्लिक के सामने कान पकड़ के मैं माफी मांगूंगा, तुम्हारा जीवन में दुख खत्म हो जाए इन सब चक्रों से।
मैं कान पकड़ के ईच एंड एवरीवन आई वुड से सॉरी, मैं गलत हूं, आज के बाद साइकोलॉजी वाइकोलॉजी कोई काम नहीं करूंगा मैं जिंदगी। बात ही क्या थी, 2 डुबकी मारनी थी अपने को ब्रह्म कुंड में। इतना आसान समझ रखा है क्या तुमने? कृष्ण लड़ गए पूरी लाइफ, राम भगवान बुद्ध ये सब लड़ गए, और तुम पता नहीं क्या इतना प्यार है, तुम क्या हो, तुम अलग से आए हो क्या? तुम्हारे लिए कुछ कुछ ग्रेस सिस्टम है क्या कि तुम अपना ताबीज पहन के घूमोगे और ये पहन के घूमोगे और गंगा में 4 डुबकी मारोगे तो तुम्हारा ये नेगेटिव वाला सब डक 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 डक, चलो भाई हटो। कौन सी दुनिया में और क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव, मुझे वो बताओ। तुम इतनी इतनी उम्र के हो गए हो, ऐसा तुम सब कर रहे हो ना बचपन से, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या पॉजिटिव ही पॉजिटिव चल रहा है वो इंसान लाओ मेरे सामने। तुम्हें कभी दिखाई भी नहीं देता क्या? या बिल्कुल ही अंधे या ब्लाइंड, बिल्कुल बहरे हो चुके हो, या दिखाई दे रहा सब बंद हो गया क्या? कि नीचे कोई तो रिजल्ट आता होगा तो आदमी को लगता है चलो यार 10 में से एक एक्सपेरिमेंट पास हुआ, 100 में से एक्सपेरिमेंट पास हुआ। अरे सारे के सारे फेलियर घूम रहे हैं, अंधों के पीछे अंधे घूम रहे हैं, कोई पूछना नहीं ताजना नहीं, करे जाए करे जाए। कोई प्योरिटी नहीं है, कोई लाइफ का आनंद नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई तरंग नहीं है, ऐसे मरे जा रहे हैं, दाले चढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सिक्के फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, कहाँ फूल चढ़ाते हैं। और मैंने बोला मुझे बिल्कुल विरोध नहीं है, तुम्हारी लाइफ वो होनी चाहिए जो तुम चाहते हो, बस मेरे को हर चीज एक्सेप्ट है, तुम जो मर्जी करो। लाइफ तुम्हारी नरकी है और तुम ये सब कर रहे हो तो फिर तो मैं बोलूंगा भाई, फिर मेरा तुम्हारी इन कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे लाइफ का मिशन है कि आप अच्छी लाइफ जिए, और ऐसी लाइफ है जियोगे रोती पीटते हुए, बिल्कुल डिप्रेशन में जियोगे तो मेरी तरफ से बिल्कुल एग्री नहीं है तुम्हारी सब बातें। और इतना मजबूर हो ना, कंडीशनिंग हो रखी है इंसान की, उसे सब पता भी होगा ना तब भी इतना मजबूर है, वो विरोध नहीं कर सकता भाई। 20 साल से कर रहा है उस काम को, 30 साल से कर रहा है, अचानक उस विरोध में दूसरे नहीं आएंगे, उसका मन उसको खा जाएगा, गलत हो गया तो फिर वही एक ही चीज से डरते हैं, गलत हो जाएगा। और वहीं पे इनके बिल्कुल कोई इनके घुटने टिकवा दो, दुनिया में बड़ा सा बड़ा साहसी आदमी हो, तुम्हारे साथ ये गलत हो जाएगा, एक हिजड़ों के पीछे पड़े रहते हैं, हमारे बद्दुआएं दे जाएंगे। और एकदम उन्होंने कहा साहब बद्दुआ दे देंगे कि फिर तो जो इनके दिमाग की घंटियां। अब साहब मैंने कहा कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से, मेरे से डरते हैं सारे के सारे, ये सब जानते हैं मेरे को, मैं तुम्हारे सब नाटक मेरे को पता है। और वो तो अभी देखो तुम्हें मैं हम कैसी कैसी बद्दुआएं देंगे, ये होगा और वो होगा, उनके पैरों में गिर गई साहब, पैसों की तो बात छोड़ दो, पैरों में सीधा चरणों में। तुम आप हमें कुछ गलत मत बोलो, कितने चाहिए आप वो बताओ। वो पहले तो 11,000 मांग रहे थे, फिर उनका मुंह खुल गया, उन्होंने 51,000 चाहिए। फिर 31 में मामला सेटल हुआ, मैंने कहा दो भैया जो तुम्हें आनंद दे दो। जब मेरा बेटा पैदा हुआ फिर आ गए वो, वही सब नाटक भाई शुरू में। मैंने कहा सुनो, मैंने तुम बद्दुआएं दे लो जितनी तुमसे दी जाती है, 1 रुपया नहीं देंगे हम, तुमसे जो होता है ना कर लो। का नाम भी मोक्ष रखा है मैंने, मोक्षयामी मासुचा, जानते हैं तो। क्या क्या चल रहा है यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम? ये कौन लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, कौन बद्दुआएं दे रहे हैं? खुद वो चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बताओ। कृष्ण भी अगर आपको ब्लेसिंग देंगे बस ये देंगे यार, कोई आएगा ना तेरे चेहरे पे शिकन नहीं आएगी, प्रॉब्लम की बात मत कर, आएगी नहीं आएगी, ये बिल्कुल नहीं आएगी, कुछ गलत नहीं होगा, ये बात आप कृष्ण कभी आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकते, बिल्कुल 100% बात इस बात की दे देंगे कि हाँ यू कैन स्टैंड देयर, है समस्या है तुम्हारे चेहरे पे शिकन नहीं, ये ब्लेसिंग कृष्ण से मांगो, राम भक्त से मांगो, देवी से मांगो, जिससे जो तुम्हारा आराध्य मांगो, उसमें कोई आपत्ति वाली बात। और लास्ट पॉइंट पे इसमें इसको खत्म करेंगे इस वाली पॉइंट को। मैं जितने भी डिसऑर्डर हैंडल करता हूं, चाहे ओसीडी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे आईबीएस हो, चाहे साइकेस्थीनिया हो, चाहे कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, लगभग केवल क्लाइंट के बैक में मैं केवल एक चीज देखता हूं,
कि जो नेगेटिव पक्ष था जब उसके साथ हो गया, उसकी कोई हैंडलिंग नहीं है, उसकी कोई हैंडलिंग नहीं। इसलिए उसके दिमाग ने क्या किया, उसके मन ने उसका सॉफ्टवेयर फेल कर दिया। मतलब जो अपने दिमाग को रोकते हैं ना, थॉट्स को रोकते हैं, थॉट्स ने ना रुकना बंद कर दिया, चलते रहते हैं खट 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 खट। और ऐसे जो एक भी नहीं सोचना चाहते ना, वो लोग कंटिन्यू उनके माइंड में आते रहते हैं। वो एक मिनट उन थॉट्स को सोचना नहीं चाहते, पूरे दिन 60,000 विचार एक दिन में आ रहे हो। 60 के 60,000 ऐसे हैं कि जो उन्हें अंदर से ऐसा आग लगा देते हैं कि उनका सिर से लेकर पांव तक शरीर की बुरे हालत है। सिर में दर्द क्या, नींद नहीं आ रही है, घबराहट है, सर बेचैनी है, पेट ठीक नहीं है, यहां दर्द है, वहां दर्द है, यहां अकड़न है, वहां जकड़न है। क्योंकि क्या हुआ, जो नहीं चाहते थे हुआ क्या, आप उसके डेप्थ में गए। जो जो नहीं चाहते थे वो हो गया, वही सेकंड वाला पक्ष जो मैं बोल रहा हूं। आपकी हैंडलिंग 0/100, आपने और खराब उसकी जो रिस्पॉन्स किया वो और खराब कर दिया। एक तो पहले ही वो बर्बाद जगह थी, आपने उसे और बर्बादी से हैंडल किया, माइंड ने सॉफ्टवेयर फेल कर दिया। थॉट्स रुकेंगे ही नहीं। किसको बताओगे जा जाके 60,000 विचार कौन सुनेगा आपकी? 2 4 5 मिनट कोई सुन लेगा आपकी बकवास, अंदर तो आप रह रहे हो ना उनके साथ। वो क्या सोचते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं 60,000। एक एक थॉट शरीर पर असर डालता है, एक एक विचार। 60 ट्रिलियन सेल्स है बॉडी में, 30 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, एक एक का सत्यानाश कर देते हैं ये थॉट्स। इतनी नेगेटिविटी, इतना पॉइजन कोबरा में नहीं हो सकता जितना आप अपने अंदर डाल देते हो। ये कैंसर क्यों बढ़ रहा है, आप क्या सोचते हो खाली खाने पीने से बढ़ रहा है? 80% नेगेटिव सोच वाले। एक बहुत ही डिप्रेस इंसान था, बोलता नहीं था दुनिया को, बाहर दुनिया बहुत अच्छा दिखाता था, मेरे को पता था कि वो डिप्रेस इंसान है। उसका बेटा चला गया और उससे ही दुखी होकर चला गया, थोड़ा सा अलग दिमाग का इंसान था। फिर क्या हुआ, 3 महीने बाद कैंसर हुआ, जब राजीव गांधी में था, और खबर आई 15 दिन बाद खत्म। कैंसर क्या हुआ, सेल्स खुद ही डैमेज कर लिए अपने। इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, पूरे दिन भर यही कलेश मचा के रखते था वो अपने। बाहर तो नहीं कर रहा है वो इंसान, लेकिन उसका दिमाग ने क्या चालू कर दिया अब। दैट्स द प्रॉब्लम। आप समझ रहे हो, कोई इंसान कोई सिचुएशन आपत्ति नहीं कर रहा है, आपका जो अंदर बैठा हुआ है ना, जब इसके अंदर पागलपना छा जाएगा ना कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये ना हो जाए, वो ना जाए, भाई कोई रोकने वाला नहीं है इसे। देखते होंगे ना अपने अंदर, आप उसे बोलते रहो नहीं सोचना नहीं सोचना, रोक सकते हो आप? इतना मुश्किल काम हो गया, कर दिया अपने साथ। क्योंकि जिस पोर्शन को आपने ये सिखा के भेजा है कि कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए, वो पोर्शन कैसे स्वीकार कर ले कि ये हो रहा है? वो तो अंदर तूफान मचा देता है। आप देखो, डायनामाइट फाड़ नहीं फट रहे, अंदर फट रहे होते हैं। देखते हो ना शरीर कैसे फड़कता है, फड़कता कैसे है। ये आप कभी एनालाइज करना, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट चल रहा है, शरीर की हालत देखना अपने, शांत हो, रिलैक्स हो, वही जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं आप देखना कि आपको सब ओके लगेगा, पेट भी ठीक लगेगा, हार्ट भी ठीक लगेगा, सिर भी ठीक लगेगा, पैर भी ठीक लगेगा, सब आपको ठीक ठाक सा लगेगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है लाइफ में, लेकिन ऐसा जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो तभी होएगा जब आप देखो कि आपका थॉट आप रोक नहीं पा रहे। इसलिए इतने मजबूर हो जाते हो और ऐसी चीज सीख गए हो। पूरी कोशिश रहती है कि कुछ और डायमेंशन में आप लोग सोचें, लेकिन इतने मजबूर हो अपने बचपन से उसी तरीके के डायमेंशन में सोच सोच के कि नहीं मानते, नहीं मानते। कैसे जीना चाहिए जीवन को, क्या तोड़ है जो आप चाहते हो कि लाइफ में प्रॉब्लम फ्री लाइफ हो, उसका जो तोड़ है, आपके जो डायमेंशन है, रिलेशनशिप, फाइनेंस, बच्चे, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, इन्हीं के आसपास आप गुजरते हो लगभग लगभग। इसका जो सबसे वर्स्ट है, जो सबसे खत्म वाला है कि हम सब कुछ खत्म होने के बावजूद रह सकते हैं। साइकोलॉजिकल गेम है, होना कुछ नहीं होता है इसमें। अच्छी तो चल रही है लाइफ, बाहर से देखो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? कौन आपको ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर रहा है। आपके माइंड ने तो खा रखा है आपको।
अगर आप उसको उस वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट के लिए तैयार कर लो, क्या होगा? भीख मांगेंगे सड़क पे, सब खत्म हो जाएगा। यही तो, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। उस डायमेंशन को भी देखेंगे, आखिर में आदमी मरी तो जाता है, फाइनल सब कुछ छूट जाता है ना फाइनली। तो अगर आप उस डायमेंशन को अपने माइंड में हैंडल कर लो कि मैं सबके लिए तैयार हूं, क्योंकि अब मान लो देहरादून वाला केस आप देखो, अब वो बच्चे बेचारे 24 साल के, और आपको सब पता है कितना बुरा केस था वो। और अब उन बच्चों ने कई बार तो अपने पोटेंशियल पे खेला ही नहीं होगा, कई बार तो डर गए होंगे, कई बार तो ये नहीं किया होगा, अरे वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये कैसे और वो कैसे। अब जब आखिरी ये वाला भी चक्र इस संसार के अंदर है जिसमें कुछ बचता ही नहीं है, आप क्यों नहीं उसको वैसे खेलते? आप क्यों बचाए 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 घूम रहे हो जिसमें सब कुछ छीनना ही है, मिटना ही है? आप काहे को बचाए बचाए फिर रहे हो भाई? क्या डर है आपको? लुटता है लुटे, मिटता है मिटे। आखिर में ये तो हो सकता है ना मेरे साथ, सब कुछ सब खत्म हो जाएगा, पैसा वैसा खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा, वो भी देखेंगे यार, वो भी तो हमारे अंदर है कि वो चैलेंज लेने की क्षमता है कि नहीं। इतनी जीवंतता से जियोगे जीवन में, इतना बड़ा काम करके जाओगे, इतनी शुद्धता से जियोगे, रिलेशनशिप भी जो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं वो अपने आप हो जाएंगे। सारा कंट्रोल अपने माइंड पे ले जाओगे, क्योंकि जब आप उस पागलपना जो चालू कर देता है, कहीं ऐसा हो ना जाए, जब उसको ही आपने स्टॉप कर दिया, अब उसके आप बचा क्या? उसने कहा खोल दो अपने डायमेंशंस, ये है वो इंसान जिसको पैदा किया गया था, ये वो डायमेंशन है जिसके लिए आप यूनिक हो। ये कोई कुत्ता बिल्ली गधा ये नहीं कर सकते ये काम, ये डायमेंशन केवल अब इंसान कर सकता है, क्योंकि खुल के कर तो कुछ भी सकता है वो। अब औरतें ऐसी बनी घूम रही है, इंदिरा गांधी भी तो थी, क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि डायमेंशन ही इतना डरा हुआ है। उसे पता था कि वो भिंडरा वाला को जब मरवाएगी तो वो मरेगी, ये बात पता था, लेकिन मरवा दिया। अरे कुछ खेलो तो सही, ये क्या है ऐसे मरे मरे से निमट ही जाओगे तुम? क्योंकि मान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान वाली बात, ये सब ईश्वर ने अपने हाथों में रखा है। तुम कहां से हल्ला मचाते घूम रहे हो भाई? जीवन मृत्यु वो ईश्वर के हाथ में। जब मान अपमान तक ईश्वर के हाथ में, तुम कहां से हमारी बेइज्जती हो जाएगी, वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है। अरे तुम्हारे मरने की फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया को, तुम मरमरा जाओ आज उनकी बला से, तुम उनको बड़ी टेंशन हो रही है कि तुम्हारी, तुम कल के मरते आज मरो, तुम्हें बड़ी परवाह लगी हुई है, और अपने दिमाग को वही सिखा रखा है, ये इज्जत की बात है, इज्जत की बात है। क्या इज्जत? जो तुम्हारी जिंदगी जंड हुई पड़ी है। तो जो सबसे वर्स्ट आपका माइंड बोलता है ये हो सकता है ना, भैया रेडी हूं मैं, और बताओ कुछ आगे की कहानी सुनाओ। आप देखना अगर आपका माइंड ऐसे नहीं बैठा तो रिलैक्स, फेल हो सकता हूं ना, निपटाओ, फेल करो, हम अपने दम पे खेलेंगे, तुम्हें फेल करना है करो। बेइज्जती हो सकती है, बिल्कुल कर दो, इसी वक्त कर दो, हम अपने जो हमें करना है हम कर लेंगे। तुम्हें जो करना है वो किसने रोका भैया? तुम इन चक्करों में तुम्हें जो करना है वो तो नहीं करते फिर तुम, जो तुम्हें करना है, यहां डर गए ना तुम। अब अगर तुम उसको हैंडल कर लोगे, फिर तुम वो करोगे जो तुम कर सकते हो। अभी तुम कुछ नहीं करते हो जो तुम कर सकते हो। क्यों? अरे सर गलत हो गया था, अरे वो तो पहले ही तुमने उसको हिला रखा है। कोई बोले अरे अरे तो उम्र इतनी हो गई, ये हो जाए, मर गए, तो माइंड को बिल्कुल करो रेडी। ना भैया तू कल की परवाह मत कर, हमारे हिसाब से तू आज ही मर जाओ, मतलब मेरे तरफ से अलाउ है, अगर मरना है तो मेरे को जो आज जीना है मैं जी के रहेंगे, बात खत्म। इसका मतलब ये नहीं होता तुमने वो कर लिया तो तुम ऐसे टुन होके बैठे हो। अरे पूरी चेतना के साथ जियोगे तुम। आसान नहीं है, वही ट्रेनिंग तुम्हारी गलत हुई, मैं क्या करूं बताओ, उल्टा ट्रेनिंग मिला है तुम्हें। मेरे को तो डर लगता है अपने माइंड सेट, क्योंकि सॉफ्टवेयर सबके एक जैसे हैं, जैसे तुम लोग ऐसे सोचते हो, मेरे को डर लगता है कि घबराहट होती है उससे। मैं भी वही हूं, तुम्हारी तो मैं सोचूंगा, मेरे को हर समय एंजाइटी रहेगी। और जब भी मैं अपने स्टाइल जो जो मैंने सीखा है कृष्ण से,
आई एम रेडी फॉर दैट यार। ये क्या बच्चों, ये मरी, अब 24 साल का ही मर गया ढंग से, वो भी नहीं जी के गया होगा, इतने डायमेंशन में थोड़ी जिया होगा। पता होता 24 में मर जाएगा, ढंग से डायमेंशन में जीता ना। और माँ बाप ने कितनी उनके लिए मेहनत की होगी, एक एक स्टेप चलते हैं माँ बाप, नर्सरी में भी छोड़ के आए होंगे हाथ पकड़ के, कितना मेहनत करके, खत्म खेल, 0/100, तुम भी कर जाओ, रोते रहो बैठ के। ये है ये यूनिवर्स का पैटर्न। तुम कौन से पैटर्न में चल पड़े? वहां डू एंड डाई पे गेम चल रहा है, सब कुछ दाव पे लगा के खेलने का गेम चल रहा है। तुम इसमें कहां डिफेंसिव खेल रहे हो? यहाँ सब कुछ दाव पे लगा के खेलना होता है, तब तुम अच्छे से जी पाओ। प्रॉब्लम भी है तब भी अच्छे से जी लोगे। सब कुछ दाव पे क्योंकि तुम ही लगा देते हो, तुमने कहा तुम किसकी बातें करते हो। वो इंसान प्रॉब्लम फ्री पर्सन है। प्रॉब्लम फ्री का मतलब ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम अब उस तरीके से असर नहीं करती जिस तरीके से उसको असर करती थी। साहस चाहिए उसके लिए, तो सीखना पड़ेगा। पानी में रहना है, तैरना सीखना पड़ेगा। अब वो पिक्चर है ना, हेरा हेरा फेरी, तो टॉयलेट में कुंडी नहीं होती, तो उन्हें गाना गाना आता है? उन्होंने कहा नहीं, उन्हें सीखना पड़ेगा। उन्हें क्यों? उनमें कुंडी ही नहीं है। गाओगे तो पता चलेगा ना कोई बैठा है। सीखना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा। और उसके बाद किसी के जीवन में प्रॉब्लम उसका ऐसे निचोड़ रही हो, भैया मैं फ्री सेशन है मेरी तरफ से, पूरे सेशंस फ्री हैं, इसके बावजूद किसी प्रॉब्लम में, किसी यूनिवर्स में, किसी चीज में इतना हिम्मत हो कि आप लोगों को तोड़ा फोड़ी मचाए, मैं बैठा हूं, नाउ आई एम हियर। और इसके बिना जो आप वाली ट्रिक्स हैं वो तो चल ही नहीं है, फिर चलाते रहो। इसीलिए सब प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा अपने मन को सब कुछ दांव पे लगाना सिखाओ, अगर खुशी चाहिए चेहरे पे। इसलिए गालिब बोलता है, आखिरी उसके साथ खत्म करेंगे, कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, और बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। यही बेइज्जतियां करवानी है तो बात अलग है। So very, very thankful to all of you to coming in this class. I would pray for you. You get that courage. When problems see you, you can stare the problem. You can stare the problem. Don't blink your eyes. Then you are the person. इसे बोलते हैं कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये होती है बात। तो बात ये बात